हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। मैं एनबी सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। एक बार पुनः जो है हम लोग जो है ना कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने इस बारे में जो है ना डिस्कशन किया था, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे बच्चे मिसगाइड होकर के फ्रेंड सर्कल के चक्कर में कोई अच्छा कोर्स नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मकसद यही है कि अपने जो बच्चे पढ़ाए हुए हैं या कोई सा भी बच्चा जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से अच्छा कोर्स नहीं कर पाता, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाए, ताकि वो गलत जो है डायरेक्शन में ना जाए एक बार गलत डिसीजन से। क्योंकि जब एक बार हम किसी जगह, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज़ में, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर हम प्रोफेशनल या ट्रेडिशनल कोर्सेज में लग जाते हैं, पैसे लग जाते हैं, तो हम जो है ना मजबूरन उसे हमें कैरी आउट करना पड़ता है। हम बीच में प्लग नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, ड्रॉप नहीं कर सकते। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स फाइनेंशियल दिक्कत होती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में नॉलेज नहीं होती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप इस वीडियो के बाद आपको ये सारी चीज़ें, खास तौर से ये वीडियो पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पर अगर पहली बार आए तो इसको जो है ना सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे जो है ना आपको नए नए इन्फॉर्मेशन जो भी है, नए वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोर्सेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोर्सेज अब बात करेंगे। अमूमन क्या होता है, हम प्लानिंग नहीं करते। 12वीं के बाद से बच्चे 10वीं के बाद से डिसाइड कर लेते हैं आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे। बहुत मिनिमम बच्चे जो ना पहले से डिसाइड करते हैं कि 9 से कि मुझे ये चीज़ करना है। अगर आप 9 से स्टार्ट करोगे, 8 से स्टार्ट करोगे, तो आप पहले से प्लेटफॉर्म सेट करोगे, फाउंडेशन बनाओगे। और आप 10वीं के बाद, पेपर देने के बाद बच्चे से पूछा जाता है, बच्चे कहते हैं सर रिजल्ट आने के बाद बताएंगे, रिजल्ट के बाद सोचेंगे, पेरेंट्स जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आपको सोचना पड़ेगा, पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। सेम एज इट इज अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, ठीक है, तो किस टाइप का प्रोफेशनल कोर्स, किसकी डिमांड मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेडिशनल कोर्सेज क्या है, उसके क्या ड्रॉबैक है, क्या जो है ना जो है ना फीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना पता नहीं होता। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोर्सेज। कोर्सेज मेनली क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, +2 के बाद एक ट्रेडिशनल कोर्सेज बनता है और एक प्रोफेशनल कोर्सेज होता है, जिसे नॉन ट्रेडिशनल भी कहा जाता है। एक ट्रेडिशनल जो हम पहले से करते आ रहे हैं, BA, BCom, इसमें क्या होता है कि जो है ना प्रोफेशनल में क्या, ट्रेडिशनल में क्या होता है कि आफ्टर जो है ना हम क्या सकते हैं, BA, BCom कर लेते हैं, BSc यानी BA। आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं 11th-12th में, वो +2 के बाद क्या करें, उनके पास क्या स्कोप ट्रेडिशनल में होता है कि वो BA कर सकते हैं। BA में जो है ना कुछ अलग अलग वो हो जाता है, जैसे पॉलिटिकल ऑनर्स हो गया, हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, हिंदी ऑनर्स हो गया, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, एक्सेट्रा। ट्रेडिशनल कोर्सेज ही हैं, राइट। में मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, BA ऑनर्स या BA करते हैं, राइट। BCom यानी कॉमर्स फील्ड के जो बच्चे होते हैं, BCom ऑनर्स या BCom प्रोग्राम करते हैं। और जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, वो BSc ऑनर्स या BSc प्रोग्राम करते हैं, राइट। तो ये सारे ट्रेडिशनल कोर्स हैं। ट्रेडिशनल कोर्सेज क्या होते हैं, यानी जो पारंपरिक, जो पहले से चलते आ रहे हैं। क्या चीज़ है, इजीली अवेलेबल अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसमें इजीली क्या होता है, टाइम टू टाइम, सेशन बाय सेशन एडमिशन होते रहते हैं। हमें इनको इन्फॉर्मेशन होता है अपने बड़े या घर में चाचा ताऊ या किसी के थ्रू के, हाँ ये कॉलेज है, यहाँ पे BA BCom होता है, ये सब। ठीक है, तो इजीली अवेलेबल अक्रॉस द इंडिया। लेस फीस, फीस कम होती है इनकी, इसलिए भी हम थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। फाइनेंशियल हमें जो है ना, देखिए एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपको पता है जापान नंबर 1 है। आपने जो है ना 12th क्लास की अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी जो बच्चों, ठीक है, जिन बच्चों ने, तो उनको पता होगा कि जो है ना उसमें इंडियन डेवलपमेंट में एक टॉपिक है कि जापान पहला देश है कि जिसने सबसे पहले अपने ह्यूमन डेवलप या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर ध्यान दिया था, वर्कआउट किया था। क्योंकि जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ह्यूमन डेवलप को इतना अच्छा कर दिया। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर हम अच्छा से अच्छा करें, खास तौर से हेल्थ और एजुकेशन पे अगर हम पैसा लगाएंगे, तो उसका जो ना जितना हम लगाएंगे उसके रिटर्न में कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का एक रूल है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर बिजनेस में करते हो, उसका रिजल्ट कई गुना ज़्यादा होता है। सेम एज इट इज, अगर एजुकेशन पे हम थोड़ा खर्च करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत, ठीक है, तो इजीली अवेलेबल होता है क्रॉस इंडिया, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल कोर्स करते हैं। लेस फीस, फीस कम होती है, सस्ता देखेंगे। ठीक है, हाई कंपटीशन इन गेटिंग जॉब आफ्टर कोर्स ऑफ कंप्लीशन। जब कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है,
उसमें क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है जॉब के लिए, ठीक है। नो गारंटी फॉर प्लेसमेंट, यानी जिस इंस्टीट्यूट से, जिस कॉलेज से, जिस जो है ना यूनिवर्सिटी से हमको डिग्री लेते हैं, ठीक है, कोई प्लेसमेंट का 100% गारंटी नहीं होता है। बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज का। आज के डेट में प्रोफेशनल कोर्सेज का डिमांड ज़्यादा है। एमएनसी कंपनियां हायर करती है प्रोफेशनल्स को आज स्किल डेवलप, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोर्स के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ आपको स्किल्स भी डेवलप कराया जाता है, स्किल्स भी सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे नॉन ट्रेडिशनल कोर्स भी कहा जाता है या प्रोफेशनल कोर्स कहा जाता है। हाई कैरियर स्कोप इन दैट सेक्टर, इस सेक्टर में स्कोप की गारंटी है, ठीक है। ये मेरी बात आप ध्यान से सुनना, 100% जो है ना सक्सेस मिलता है अगर आप प्रोफेशनल अच्छे से प्रोफेशनली करते हो, ठीक है। हाई ग्लोबल डिमांड एंड जो है ना सैलरी पोटेंशियल, ठीक है। देखिए जाहिर सी बात है कि जब अच्छे प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो ग्लोबल, क्योंकि एमएनसी कंपनियां ग्लोब में बहुत सारे फैली हुई हैं, ग्लोबल डिमांड बढ़ जाता है, सैलरी पोटेंशियल, बहुत ज्यादा सैलरी, सरप्राइज और अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं। लेस कंपटीशन आफ्टर कोर्स, कोर्स के बाद कंपटीशन बहुत कम, क्योंकि कॉलेज में फाइनल ईयर के स्टूडेंट का, फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट का पहले ही प्लेसमेंट होना शुरू हो जाता है, कंपनियां हायर करती हैं उन्हें, ठीक है। 99% जो है ना, कम से कम 90% एटलीस्ट मान लो, ऐसे तो मैं 99 नहीं कह रहा हूँ, 90% प्लेसमेंट बाय द कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन देती है, राइट। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल या प्रोफेशनल कोर्स है, राइट। ये सस्ता पड़ता है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि नॉर्मली अगर हम 3 साल 4 साल का ये कोर्स करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी आज के डेट में बीए प्रोग्राम भी करते हैं तो 12 से 13 हज़ार रुपये नॉर्मल से कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो होता है, और अगर रेगुलर बेस करेंगे तो 24-25 हज़ार नॉर्मल से बात है, ईयरली लग जाता है। मीन्स अगर पूरा कम जो है ना कोर्स कंप्लीट करते हैं तो लगभग 1.5 लाख 2 लाख, डिपेंड करता है कॉलेज और इंस्टीट्यूशन पे। अगर हम इसके तरफ फोकस करें, प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, अगर उन कोर्सेज के, मैंने लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बताया था, ठीक है। अगर आप वो नहीं करोगे तो आप जो है ना मेरे इस पे साइट पे जा करके या जो है ना डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, उसमें लिंक मैं दे रखा हूँ, आप उसे सर्च करोगे, बहुत सारे +2 के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर इसमें हम थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा अच्छे कॉलेज की तरफ जाएँ, अच्छा कॉलेज से ये फ़ायदा होता है, थोड़ा फीस तो हाई होती है लेकिन प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है आपको, जो है ना आज के डेट में, ठीक है। महंगा अगर होता है तो ये चीज़ जो होता है वहाँ पे आपका भरपाई हो जाता है कि प्लेसमेंट मिल जाता है, आपको धक्के नहीं खाने पड़ते। इसके करने के बाद आपका जो ना कोई श्योर नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है, आप बार बार जो है ना इस चीज़ को जो है ना फोकस करिए कि पहली चीज़ अपने पेरेंट्स से कन्विंस कीजिए, ठीक है। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ आपके साथ हमेशा, मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके साथ, ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाओ, क्योंकि आज के डेट में आईटी सेक्टर, एमएनसी कंपनियों का बहुत ज़्यादा ये हायरिंग का बेसिक यही होता है कि भारत एक तरह से आईटी सेक्टर का हब बन चुका है। यहाँ पे जो ना बहुत सारे कॉल सेंटर, इंटरनेशनल कॉल सेंटर में थर्ड पार्टी के रूप में जो ना हायर किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस जो है ना क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद आपके पास जो नॉलेज होगी कि हमें ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ नहीं जा करके हमें प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।